कायनात जो है ठीक। ये आलम असबाब है। इस कायनात का एक एक सबब क़िबला शाहिद साहब ऐसा है कि जिसके जरिए हम मौसिर हकीकी तक पहुंचते हैं। अल्लाह ताला ने खुद इस फरमाया। हाँ तो ये जिस तरह की कायनात असबाब है, सूरज एक सबब है अल्लाह की मारिफत का, चांद एक सबब है अल्लाह की मारिफत का, दिन और रात का आना दिन और रात ये एक सबब है अल्लाह की मारिफत। जिस तरह ये अल्लाह ने कानून इस तरह बनाया है कि उसकी मारिफत मिलती है असबाब से, जिस तरह इस सबब से हम उसकी जात तक जाते हैं, इसी तरह उसके इनामात भी सबब के जरिए हमको मिलते हैं। अच्छा। तो बस इसको समझ लीजिए, मेन कॉन्सेप्ट सबब का है। जिस तरह हम अल्लाह का तारुफ इस सबब से हासिल करते हैं, उसी तरह उसके रहमतें, उसके इनामात, उसकी तमाम तासीरें हमें इस सबब के जरिए आती है। अब देखिए मिसाल के तौर पर आपको प्यास लग गई, आपने पानी तलब किया अपने किसी अजीज से, उन्होंने पानी आपको पिला दिया। अब ये कि प्यास आपकी बुझ गई, आपने कहा कि भाई ये पानी ने तो मेरी प्यास बुझा दी। अब मैं यहां पर अगर आपसे सवाल करूं कि शायद साहब ये बताइए कि प्यास आपकी अल्लाह ने बुझाई या पानी ने बुझाई? शदीद भूख लग गई, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद जनाब जो है पेट भर गया कि जी भूख ही खत्म हो गई, तो ये भूख अल्लाह ने खत्म की या रोटी ने खत्म की? आप खुद जज़ाकल्लाह कहते हैं। जी बिल्कुल। तो उसका सवाल ये है कि यकीनन प्यास अल्लाह ही ने बुझाई, तो जनाब जब प्यास अल्लाह ने बुझाई तो फिर आपने पानी क्यों पिया? बस आप खामोश बैठते, अल्लाह से कहते कि अल्लाह प्यास बुझा दे। तो अल्लाह उस पर भी कादिर है कि बगैर पानी पिए आपकी प्यास बुझा दे। लेकिन जिस तरह के मैंने अभी अर्ज किया, क़िबला साहब ने फरमाया था कि जिस तरह अल्लाह की मारिफत सबब के जरिए होती है, उसी तरह उसका इनाम और उसकी बारगाह से हर मदद और नुसरत सबब के जरिए होती है। अब ये प्यास जो बुझी अल्लाह ने बुझाई, लेकिन इसकी तासीर शिफा अल्लाह ने पानी में रखी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नफा और जरर ये जो बंदों की तरफ आता है, ये आया नहीं होता मगर असबाब के जामे में होता है। कभी ये असबाब हमारे लिए बारिश के तौर पर बादल नजर आते हैं, कभी जनाब प्यास के लिए पानी नजर आता है। इसी तरह जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात की दिगर चीजों को अपनी तासीर के इजहार के लिए सबब बनाया है, इसी तरह औलिया, अंबिया, उलमा, सालिहीन को अपनी जानिब से दुनियावी उखरवी मनफियात देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबब बनाया है। लिहाजा उनको जानते हुए मौसिर हकीकी अल्लाह को समझा जाए तो इसमें दूर दूर तक शिर्क। और मैं समझता हूं कि मुसलमान जब भी, जिस तरह मैं आपसे कहूं कि शायद साहब ये कलम दे दीजिए, तो मैंने भी आपसे मदद तलब की, लेकिन मैं इसलिए कि एक सबब के तहत आपसे कलम लेकर मुझ तक देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन इस तासीर को और इस मदद को आपके जरिए मेरे लिए मुसख्खर कर दिया गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मौसिर हकीकी समझा जाए और इन तमाम जराए को सबब समझा जाए, तो इसमें शिर्क नहीं। और ये मज़ारात और अंबिया और शाफ़ियों में नशूर जो आपने फरमाया, इसमें यही है कि देता अल्लाह है, दिलवाता इनके ज़रिए। अच्छा सर, इस बात को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन सा फरमा रहे हैं? लखनऊ मौलवीगंज से बोल रहा हूँ, इंडिया से। अच्छा जनाब फरमाइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सुभाष उगराल।